हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको मैथ्स की एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। तो ये आपके पास वो बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 कराने वाली हूँ। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपके पास सीबीएसई में आया हुआ ही है, प्लस क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको उसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ मेंशन कर दी है कि आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करनी है। तो अब आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट या फिर कोई और मेथड नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको ए बी सी सारी चीज़ें चाहिए होती है। पहले उनकी वैल्यूज़ निकाल लूँ। तो अगर मैं ए देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ए बी है। बी की बात करूँ तो बी स्क्वायर माइनस का ए सी है। और अगर सी की बात करूँ तो माइनस का बी सी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है मेरे पास एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास है बी प्लस माइनस का बी होता है, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, या फिर आप इसे डी भी लिख सकते हो। और नीचे आपके पास 2a होता है। ठीक है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, सिर्फ वैल्यू पुट कर दूँ अभी इस वाले स्टेप में, और कुछ नहीं कर रही। बी स्क्वायर मतलब जो बी की वैल्यू है उसका स्क्वायर -4, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी और सी की जगह सी की वैल्यू रख दी। नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाई में ए ऐसी है। क्लियर है। अब ये वाला स्टेप, ये वाला ब्रैकेट अभी भी ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने चेंज नहीं किया, अभी ओपन भी नहीं किया। प्लस माइनस यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ab² आ गया। नीचे का 2ab ऐसे ही लिखा हुआ है। ये वाला ब्रैकेट अभी भी ऐसे ही लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पर आ गया b की पावर 4 प्लस a²c² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2ab²c। ये दोनों टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हैं, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर। नीचे का 2ab अभी भी ऐसे ही लिखा है, उसको चेंज नहीं किया। यहाँ पर अभी भी ऐसे ही लिखा है ये। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, b² प्लस ac का होल स्क्वायर बन रही है। ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 2ab। ठीक है ना, ये 2ab ऐसी है। जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की है उसको आप यहाँ पर लिख के ज़रूर आओगे, वरना आपके एग्जाम में ये नंबर कट हो जाएंगे। क्लियर। अब ये रूट और स्क्वायर तो आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, रूट तो हट गया क्योंकि वो स्क्वायर से कट हो गया है, तो b² प्लस का ac आ गया और ये 2ab ऐसी है। अब x की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं यहाँ से, तो एक बार मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया। ठीक है, और एक बार मैंने यहाँ पर माइनस लिया है। क्लियर है। चलो अब दोनों सॉल्व कर लो। तो माइनस का b² प्लस का ac प्लस का b² प्लस का ac, नीचे है मेरे पास 2ab, ये तो कट गए, तो ये आ गया 2ac अपॉन में 2ab। 2a से 2a कट गया, x की वैल्यू आ गई c अपॉन में b। एक वैल्यू निकल गई, अब दूसरी निकालो। माइनस का b² प्लस का ac माइनस का b² माइनस का ac, कट गए। नीचे का 2ab ऐसी है, माइनस का 2b² अपॉन में 2ab। 2 से 2 कट गया, एक b से एक b कट गया। ठीक है ना, 1b बचा, ये 1 है, 12 मत समझ लेना इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक b ऊपर बचा और एक नीचे a बचा। दो वैल्यूज निकालनी थी x की, दोनों वैल्यूज यहाँ पर निकल गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है जो उसके रूट्स है आर इक्वल, वो इक्वल है, ठीक है। आपको फिर इस p की वैल्यू निकालनी है एंड देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, p+1 इंटू में एक्स स्क्वायर -6 ब्रैकेट में p+1 इंटू में एक्स प्लस का 3 ब्रैकेट में p+9 इज इक्वल्स टू में 0। तो इसके रूट्स आपको इक्वल बोले हैं, तो इसमें d की वैल्यू मतलब 0 होगी जब रूट्स इक्वल होते हैं, फॉर इक्वल रूट्स, है ना। और d होता क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखूँ तो वो p+1 है, b की वैल्यू -6 ब्रैकेट में p+1 है, और c की वैल्यू 3 ब्रैकेट में p+9 है। तीनों वैल्यूज निकालनी मैंने। b की जगह मैंने यहाँ पर b की वैल्यू रख दी -4, a की जगह a की वैल्यू रख दी, और c की जगह मैंने यहाँ पर c की वैल्यू रख दी, जो कि मेरे पास है 3p+9, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे पहले अंदर इंटू कर सकते हो, -6p और -6 आ जाएगा, या फिर आप 6 या 36 कर लो, और ये p+1 का होल स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर 4 3 या 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया p+1 और p+9, ये 0 के इक्वल चल रहा है, तो ये हो जाएगा 36। इसमें आइडेंटिटी लगाई, a² + b² + 2ab। इसमें भी p को सेकेंड वाले ब्रैकेट से इंटू किया, फिर 1 को सेकेंड वाले ब्रैकेट से इंटू किया, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करते हो साथ में आपको लिख के आनी है। मैंने इस वाले स्टेप में यूज़ की है, तो मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिख दी साथ के साथ। अंदर इंटू किया, 36p² प्लस का 36 प्लस का 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 1 7, 72p, ठीक है। इसको अंदर इंटू किया, माइनस का 12p, माइनस देखो साइन चेंज कर दूँ क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2 9 या 18 और 1 108p, माइनस का 12p, माइनस का 108। क्लियर है। जो कट हो रहा है कट कर देना, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर देना यहाँ पर आप। तो इन दोनों को मैं एक साथ कर सकती हूँ, 36p और 12p को कर सकती हूँ। तो 36 में से 12 जाएगा तो 4, p में से 1 गया 2, 24p² आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 36 ले लो प्लस का है, और 108 ले लो माइनस का है, होगा तो माइनस ही। तो 108 में से 36 को माइनस कर दोगे तो 72 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद 72p, उसमें से माइनस करना है 108p और माइनस करना है 12p। तो 72 में से 108 को माइनस किया तो माइनस का 36 आया। अब माइनस का 36 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, इजिकल टू 0। इसको जरा एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है अगर आप देखो तो 72 जो है वो भी 24 की टेबल में आता है ना 3 पे। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 24 कॉमन ले सकते हो, तो p² माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 2p माइनस का 3 आ जाएगा। 24 को दूसरी साइड पे ले गए आप, क्लियर। अब ये आ रहा है आपके पास, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पर, तो प्लस का p ले लो और माइनस का क्या ले लो, 3p ले लो। पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ आ गया p+1, यहाँ पर भी p+1 आ गया, तो p माइनस का 3 और p+1 इज इक्वल टू में 0 हो गया। यहाँ से p की दो वैल्यूज निकल रही है,
एक p 3 के बराबर निकल रहा है और एक p -1 के बराबर निकल रहा है। अब आप एक बार अपना क्वेश्चन देखो यहाँ, अगर आप यहाँ -1 पुट करते हो तो फिर ये हो जाएगा -1 + 1 इंटू में x²। तो ये तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहेगी? नहीं रहेगी ना, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, x वाली फॉर्म आ जाएगी, x² वाली टर्म तो हट ही जाएगी। तो इसका मतलब ये मेरे लिए नॉट पॉसिबल है। समझ में आ गया क्यों नॉट पॉसिबल है? तो हेंस p = 3। अब आप इसे अपनी इक्वेशन में रख लो, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी। आपके पास इक्वेशन क्या थी? p प्लस का 1 इंटू में x² था, -6p प्लस का 1 इंटू में x था, और प्लस का 3p प्लस का 9 था। यही था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 + 1 इंटू में x², -6 3 + 1 इंटू में x, प्लस का 3, और यहाँ आ गया 3 प्लस का 9। ये = 0 ऐसे ही चल रहा है। तो ये हो गया 4x², 3 + 1 4, 4 6 जा 24 हो गया, 9 + 3 12, 12 + 12 इंटू 3 36 हो गया। बस मिडल टर्म स्प्लिट अब आप इसकी कर सकते हो। चाहो तो कुछ कॉमन ले लो पहले, अगर आ रहा है तो 4 ही कॉमन आ रहा है, ले लेती हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी ना। 4 को दूसरी साइड ले गए। अब मैंने इसके मिडल टर्म स्प्लिट की तो 9 चाहिए आपको। 9 के फैक्टर 3 और 3 तो होते हैं, तो -3x -3x, ठीक है ना। पेयरिंग कर दी, x कॉमन ले लिया तो x -3, 3 कॉमन ले लिया तो x -3, x -3 और x -3। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है? वो आ गई है 3। दोनों से सेम ही आ रही है, तो x = 3 आ गया। क्लियर? ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर इन क्वेश्चंस में दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको सपोर्ट मटीरियल के सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।